ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। आरएलडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ललन सिंह के ही कहने पर आरजेडी के साथ गए थे। नीतीश कुमार को कई सपने दिखाए गए, लेकिन उन्होंने अपनी साख पूरी तरह गंवा दी। ललन सिंह खुद लालू और नीतीश दोनों का भरोसा खो चुके हैं। अब जदयू कहीं की नहीं रही। नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहते तो उनकी प्रतिष्ठा रहती। अभी भी अगर वो एनडीए में आना चाहें तो बीजेपी से मैं सिफारिश कर सकता हूं। उधर जदयू इस बात से साफ इनकार कर रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है। खुद ललन सिंह ने भी इसका खंडन किया। बिहार सरकार के मंत्री व जदयू नेता विजय चौधरी ने भी कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के भीतर ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर कोई चर्चा भी नहीं है। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था। इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है। विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में यह बैठक लाजमी है। इसके अलावा इस बैठक में प्रदेश के बाहर के जदयू कार्यकर्ताओं के साथ भी चुनाव के संदर्भ में चर्चा होगी और फिर इंडिया गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इन सबसे जुड़े मुद्दों पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात होगी। जदयू लगातार इस तरह के बयान दे रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में ललन सिंह के इस्तीफे की हवा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 29 तारीख की बैठक में जदयू नया अध्यक्ष चुन सकती है, या ये भी हो सकता है कि खुद नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथों में ले लें। ललन सिंह के इस्तीफे के बारे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा गया तो वो भी बोले कि नीतीश कुमार उनको अध्यक्ष बनाकर सम्मान भी दिया और अब इस पद से हटाकर अपमान भी। रही बात जदयू के भाजपा में आने की, तो अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं क्या कहूं, नीतीश कुमार ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी कराया। ये मैं समझता हूं नीतीश कुमार का उचित नहीं। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। कई विधायक संपर्क में बीजेपी के साथ जाने के लिए, वो जिसको जिधर जाना होगा जाएगा। ये बात कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी कही थी कि जदयू और भाजपा दोनों अब नदी के दो पार्ट हो चुके हैं जो कभी नहीं मिल सकते। फिलहाल सब कुछ 29 तारीख को ही क्लियर होने वाला है। 29 तारीख को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की भी दोनों बैठक है। इसके अलावा 29 तारीख को एक और बड़ी बैठक है। 29 तारीख को गठबंधन की भी बैठक, बिहार की जो गठबंधन है, जिस गठबंधन के तहत बिहार की पॉलिटिक्स हो रही है, आने वाला चुनाव भी लड़ा जाएगा। इसके बाद जो विधानसभा चुनाव आएगा वो भी लड़ा जाएगा। दोनों की बैठक है। उधर कल कांग्रेस की भी बैठक हुई। बिहार कांग्रेस की बैठक में सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। बैठकें लगातार हो रही हैं, ये सब कुछ क्लियर 2-4 दिन में ही होगा। तब तक राजनीति की अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।